तो आज हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन देख रहे हैं। इसमें पॉलिटेक्निक का जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ऐसे। तो हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग को किसका करना पड़ता है। ये जो एक क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन यदि हम एक जनरल टर्म का बात करते हैं तो यदि तुम्हारे पास कहीं पे भी px + q ऊपर में कोई भी फॉर्मेट दिया हो, नीचे का फॉर्मेट का हम बात कर रहे हैं कि यदि तुम्हारे पास x - a और x - b फॉर्मेट का कुछ दिया हुआ है, मतलब दो बार लिखा हुआ है, ध्यान में रखना है। और यहाँ पे a और b दोनों सेम नहीं होना चाहिए, a और b दोनों सेम नहीं होना चाहिए। सेम होगा तो उसका अलग कंडीशन हम लोग देखेंगे। सेम नहीं होना चाहिए, जैसे इस केस में दिख रहा है तुमको x + 4 और x + 6 सेम नहीं है, इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है। तो डायरेक्टली इसको पार्शियल फ्रैक्शन किस तरह से तोड़ते हैं, हम लोग लिखते हैं a बाय जो पहला चीज लिखा हुआ है उसको यहाँ लिख देंगे x - a प्लस b बाय x - b। इस तरह से हम इसको तोड़ने का काम करेंगे। तो सबसे पहले तुमको ये याद रख लेना है यहाँ पे कि यदि नीचे अलग अलग टर्म के रूप में दिया हुआ है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में दिया हुआ है, तो उसको तोड़ने का सिंपल तरीका क्या है कि a बाय x - a लिखेंगे प्लस b बाय x - b लिखेंगे। तो सिंपल ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको तोड़ना है पार्शियल फ्रैक्शन में, मतलब इसको अलग अलग कर देना है। जैसे देखो यहाँ पे ये अलग अलग हो गया यहाँ के कि नहीं, प्लस और माइनस के फॉर्म में, मतलब प्लस के फॉर्म में यहाँ अलग अलग हो गया। तो इसको हम लोगों को क्या करना है, अलग अलग करना है। तो अलग अलग कैसे करेंगे, हम सबसे पहले क्या बोले, इसको हम ले लेंगे a बाय, तो नीचे में इनटू के फॉर्म में था तो क्या ले लेंगे a बाय x + 4 प्लस b बाय x + 6। काम खत्म। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, हम यहाँ पे बता रहे हैं पहले तो ये काम हो गया, अब इसको सॉल्व कर देना है। a का और b का वैल्यू निकाल देंगे तो इसके देखो e और e दोनों बराबर है, मतलब a और b का वैल्यू यदि हम निकाल देते हैं तो इसका ये पार्शियल फ्रैक्शन में टूट गया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये ध्यान से देखना चाहिए। पहला तरीका तो ये है कि हम x + 4 और x + 6 का एलसीएम ले लेते हैं, लेकिन एलसीएम लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, हर किसी को हमको लगता है, तो एलसीएम से बचेंगे हम लोग। एलसीएम से बचेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, जो चीज यहाँ पे दिख रहा है तुमको x + 4 x + 6 उससे हम सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होता है, मल्टीप्लाई करना आसान लगता है सबको। तो हम क्या करेंगे, ध्यान देना, a1 बाय x + 4 * x + 6 ये क्वेश्चन था मेरा। इसमें हम क्या किए, इसी से मल्टीप्लाई करते हैं सब में। तो किसी एक चीज देखो, किसी एक चीज में मल्टीप्लाई करेंगे तब दिक्कत है, यदि हम सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। एक तरह से हम एलसीएम नहीं ले रहे हैं, तुम देखेगा तो एलसीएम से भी यही चीज मिलता है, x + 4 * x + 6 से a में मल्टीप्लाई हो गया, उसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, b बाय x + 6 * x + 4 * x + 6 हुआ। अब यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा सा, ये इनटू मल्टीप्लाई किए हैं सब में, ये वाला टर्म में भी मल्टीप्लाई हुआ है, ये वाला टर्म में भी मल्टीप्लाई हुआ है, क्या नहीं समझ में आया, कुछ देना यहाँ ध्यान देना, x + 4 x + 4 कट गया, x + 6 x + 6 कट गया, इधर कितना बचा 1 इज इक्वल टू, अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे x + 4 x + 4 एक तो कट ही जाएगा, इसलिए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो सिंपली देखो तुम्हारे पास क्या आएगा, a * x + 6 प्लस यहाँ पे देखो x + 6 x + 6 कट जाएगा, तो बचेगा कितना, b * x + 4 यस हो गया। अब a और b का वैल्यू निकालना है, अब थोड़ा सा दिमाग लगाना। अब इसको हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, यहाँ पे ये भी ध्यान देना, थोड़ा सा दिमाग यूज करेंगे और आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखो इधर 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब इधर वाला जो टर्म है ये भी 1 के बराबर है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे हमको किसी का वैल्यू नहीं पता है, किसी का वैल्यू नहीं पता है, तो हम ऐसा वैल्यू चूज करने का कोशिश करेंगे जिससे कि हम इस इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर सकें। ठीक, तो यहाँ पे एक चीज देखना, ये 0 कब हो रहा है, यदि हम x को -6 रख देते हैं तो -6 + 6 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं होगा, माइनस रखेंगे तब, हाँ -6 रखेंगे तो ये 0 होगा या नहीं होगा, x को -6 रखेंगे तो 0 होगा। सेम उसी तरह तुम एक बार सोचो, x को हम यहाँ पे -4 रख देंगे तो ये 0 होगा या नहीं होगा, -4 + 4 कितना होता है 0। अब ये तुमको लग रहा होगा कि इनको कहाँ से समझ में आ रहा है कि यही वैल्यू रखना है, हम इसको 0 के बारे में सोच रहे हैं कि x + 6 0 कब होगा, तो हमको ध्यान में आ रहा है कि -6 रखने पर 0 हो जाएगा। सेम उसी तरह हम यहाँ से सोच रहे हैं कि x + 4 0 कब होगा, तो -4 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, अपने से हम नहीं सोच रहे हैं, इसका वैल्यू से सोच रहे हैं। ठीक, तो
ए और बी निकालने का सबसे सिंपल तरीका है कि पहले हम क्या करेंगे, ए को मतलब x का वैल्यू कोई एक पुट कर देंगे, या तो तुम्हारी इच्छा है -6 पहले पुट कर दो या फिर -4 पुट कर दो, जो इच्छा है पहले वो पुट कर दो। तो हम पहले पुट कर दे रहे हैं x -6, पहले कितना पुट कर दिए -6। हम -6 पुट करते हैं, क्या होगा देखना, ये वाला जो इक्वेशन है यहाँ पे 1 होगा, इधर तो कुछ नहीं है, इधर x सही नहीं, तो इधर पुट क्या होगा, इधर तो ध्यान देना कि क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। हां तुमको लिखना है तो लिख लो, हम ऐसे बता देंगे -6 + 6 होगा प्लस b टाइम्स x के जगह हमको -6 रखना है, ये होगा कि नहीं होगा, x के जगह हम -6 रखें तो -6 + 6, यहाँ पे -6 रखे तो -6 + 4। अब तुम ध्यान दो -6 + 6 कितना होता है, 0, 0 × a कितना होगा, 0 × a 0, तो मतलब ये खत्म, ये 0 हो गया, इसके बारे में हमको सोचना ही नहीं है। अब तुम देखो क्या हो गया, 1 बराबर -2, यहाँ पे कितना बचा, देखो -2b, -6 + 4 -2 हो गया, -2b, इसका मतलब b बराबर कितना हो गया, -2 नीचे आ जाएगा, तो b बराबर कितना हो गया 1/-2, मतलब -2 -½ हो गया b का वैल्यू, कितने हो गया, b का वैल्यू कितना हो गया -½ b का वैल्यू कितना हो गया -½ देखो b निकाल दिए। अब सेम यही काम करेंगे a निकालने के लिए, सेम यही काम क्या करेंगे हम लोग, a निकालने के लिए। देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, हम उधर लिख दे रहे ठीक, x को -6 रखे थे, हम तुमको क्या बोले थे कि एक बार x को -4 भी रख सकते हैं, तो इस बार हम x को -4 रखेंगे, मतलब जब जब 0 होगा एक एक करके पुट करके देख लेंगे। तो इस बार रखें हम x = -4, x को कितना रखें -4, मतलब x को -4 रखें तो देखो क्या होगा, 1 बराबर कहाँ रखना है, यहाँ पे रखना है, तो y बराबर a × कितना होगा -4 + 6 प्लस, देखो हमको पता है 0 हो जाएगा तो डायरेक्ट 0 लिख दे, जिस तरह ये 0 हुआ -6 रखने पे -4 रखने पे 0 होगा या नहीं होगा सर, तो इसको 0 रख देते हैं। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे 1 बराबर -4 + 6, -4 + 6 कितना होता है 2, मतलब 6 - 4 2 हो जाएगा, मतलब 2a हो गया, मतलब a बराबर कितना हो गया, हां ये 2 नीचे आ जाएगा, तो a बराबर कितना हो गया हां, तो b बराबर कितना हो गया -½ हो गया तुम्हारा क्वेश्चन। a का वैल्यू की जगह पुट कर दो, लास्ट लाइन में क्या करना है, ये चीज लिख देना है और बराबर करके a के जगह पुट रखना है कितना 1/2x + 4 और b के जगह रखना है कितना -½ तो b के जगह रखो तो -½ तो -½ जैसे लगेगा, तो कितना आ जाएगा 1/2x + 6 हो गया तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर। बहुत ज्यादा तुम कर सकता है, देखो एक पार्शियल फ्रैक्शन में टूट गया, तो और ज्यादा कुछ करना है तो देखो 1/2 दोनों में दिख रहा है, तो 1/2 को तुम कॉमन ले सकता है, 1/2 को कॉमन ले लो, अंदर क्या बच जाएगा 1/x + 4 -1/x + 6, ये लेने का जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम यहाँ तक इस तरह से कन्वर्ट कर सकता है। ये हो गया पार्शियल फ्रैक्शन में टूट गया, समझ में आया। देखो अब दूसरा क्वेश्चन देखो, 2x + 1 डिवाइडेड बाय x + 1 * x - 2, अभी मत सोचना है प्लस में दे दिया माइनस में दे दिया, फॉर्म वही है, ऊपर में 2x + 1 है तो देखो px + q यही फॉर्म का है। अब यदि यही फॉर्म का है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, हम तुमको क्या बोले थे, क्या लिखेंगे a/x + 1 पहले लिख दिए प्लस b/x - 2 लिख दिए। अब क्या बोले थे हम, जो नीचे था सब में मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, तो सब में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ध्यान देना है यहाँ पे, देखो 2x + 1 डिवाइडेड बाय x + 1 * x - 2 होगा, इसी का क्या करना है हमको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, हर बार यहाँ पे कट जाएगा, तो ध्यान में रखना जो ऊपर बचेगा वही बचेगा इधर में कोई टेंशन नहीं है, और इधर में क्या होगा जो नीचे रहेगा वो कट जाएगा, x + 1 * x - 2 प्लस b/x - 2 है, इसको क्या लिखेंगे x + 1 * x - 2। अब काटने वाला काम करो, ई और ई खत्म, इधर पे ई और ई खत्म, इधर पे ई और ई खत्म, एक और काटेगा ही हमें, यहाँ कितना बचेगा देखो 2x + 1 = a टाइम्स x - 2 प्लस b टाइम्स x + 1, फिर क्या किया, फिर तो वही सोचना है ई 0 कब होगा, तो साफ साफ लिख रहा है x को 2 रखने पर 0 हो जाएगा, कहाँ से ध्यान में आया, हम सोच रहे हैं कि x - 2 कब 0 होगा, नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ सोचो x - 2 कब 0 होगा, तो तुमको यहाँ से आंसर मिलेगा कि सर +2 डालेंगे तो ये कब 0 होगा,
-1 रखने पर 0 हो जाएगा। तो मतलब एक बार हम रखेंगे 2 और एक बार रखेंगे -1। अब यहाँ ध्यान देना, जब x को मतलब 2 रखेंगे और -1 रखेंगे तो इधर भी पुट करना होगा। पिछला क्वेश्चन में क्या था, इधर सिर्फ 1 था तो इधर हम पुट नहीं किए थे, लेकिन इस बार हमको पुट इधर भी करना पड़ेगा। तो इधर पुट करेंगे तो देखना यहाँ पे क्या होगा, यदि हम बात करते हैं तो देखो यहाँ पे x को हम पहले क्या बोले 2 पुट करेंगे। x को कितना पुट करेंगे 2। तो पुट यदि x को हम लोग 2 करते हैं तो x को 2 पुट करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे 2 पुट हुआ तो 2 × 2 कितना होगा 4 + 1। इधर देखो इधर 2 पुट होगा तो ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा, प्लस b टाइम्स कितना बचेगा 2 + 1। अब यहाँ पे देखो लिखा था सर 2 + 1 कैसे b x + 1 था, x का मान 2 पुट किया ना इस बार, x का मान 2 पुट कर दिया तो 2 + 1। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो 2 × 2 4 + 1 कितना हो गया 5 बराबर कितना हो गया 3b। 2 + 1 3 होगा, यस सर 3b। तो b बराबर कितना हो गया 5/3 b का मान निकाल दिया। अब यही काम करके हम किसका मान निकालेंगे, a का मान निकाल लेंगे। किसका मान निकालेंगे a का निकाल देंगे। तो कितना पुट करेंगे हम लोग, x का वैल्यू -1, x का वैल्यू कितना पुट करेंगे क्योंकि 2 पुट कर चुके हैं हमको तो 0 करना है। सिंपली सॉल्व करने के लिए तुम कोई भी वैल्यू पुट करो जिससे आसानी से तुमको ऐसा लग रहा हो कि यहाँ 0 पुट नहीं कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। यहाँ पे तुम 0 पुट कर सकते हो, 1 पुट कर सकते हो, लेकिन उससे क्या होगा a और b में 2 इक्वेशन आ जाएगा और तुमको सॉल्व करना पड़ेगा। इसीलिए हम वैसा नंबर चूज कर रहे हैं जिससे कि एक ऑटोमेटिक क्या हो जाए 0 हो जाए। तो एक को 0 करने पे एक आसानी से निकल जाएगा, फिर दूसरा को 0 करेंगे दूसरा निकल जाएगा। तो इसमें कैलकुलेशन आसानी से हो जाएगा। x को कितना रहते हैं -1। अब x को -1 रखे तो देखो क्या होगा, यहाँ पे पुट करना पड़ेगा तो कितना होगा 2 × -1 + 1। यहाँ पर 2 × -1 + 1 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो a -1 x के जगह -1 रखना है, ध्यान रखना। तो -1 और -2 प्लस ये -1 + 1 कितना हो जाएगा 0। 0 × b कितना हो जाने वाला है 0 हो जाने वाला है। तो इधर वाला टर्म कितना हो गया 0 हो गया। तो यहाँ पे देखो 2 × -1 कितना हो गया -2 + 1। कैलकुलेशन ध्यान देना है यहाँ पे, -1 और -2 कितना हो जाएगा +3 कैसे होगा -3 में होगा, दोनों का साइन सेम है -3a। अब यहाँ पे देखो -2 + 1 कितना हो जाएगा -1 बराबर कितना हो गया -3a। -3 इधर आ जाएगा डिवाइड में कट गया, a बराबर कितना हो गया 1/3। चलिए तो देखो a बराबर हो गया 1/3 और b बराबर कितना हो गया तो सॉरी a बराबर हो गया 1/3 और b बराबर हो गया 5/3। अब पुट कर दो यहाँ पे a के जगह कितना पुट करना है 1/3। तो 1/3 x + तुमको लास्ट में लिखना है, ये क्वेश्चन लिखना है बराबर देके ओला चीज लिख देना है इसके अकॉर्डिंग, या फिर पूरा ही लाइन लिख लो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या लिखना है प्लस b। a b की जगह 1 लिखेंगे ना सर, a b की जगह 1 क्यों लिखेंगे, a का वैल्यू 1/3 ना है तो a की जगह 1/3 लिख रहे हैं ना, जो a का नीचे मान जो वैल्यू आएगा वही लिखेंगे। 1/3 जो लिखा हुआ वैसे ही लिखना है। अब b का वैल्यू कितना है 5/3 तो 5/3 रखेंगे यहाँ पे। कितना देगा x - 2 हो गया, क्वेश्चन बन गया। इसी तरह पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन करेंगे। अब सबका अलग अलग पैटर्न है करने का, एक ही पैटर्न से सब नहीं बनेगा। जैसे यहाँ पे था तो यहाँ पे इस तरह से तोड़ दिए, अब अलग पैटर्न होगा तो किस तरह से उसको तोड़ेंगे वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, लिख लो इसको। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको भी पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ना है। अब तुमको लग रहा है a⁴ दे दिया, a⁴ दे दिया, इसमें क्या करना है इसका फॉर्मूला इसको यदि हम ध्यान से देखें तो फिर ये इसी फॉर्मेट का है, सिर्फ हमको उस फॉर्मेट को देखना है। यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते समझ में आएगा कि किस तरह से हम इसको तोड़ सकते हैं। तुम यहाँ पे ध्यान दो कि लिखा हुआ है e⁴ + e⁴y, मतलब एक लिखा हुआ e⁴y और एक लिखा हुआ e⁴2y। इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं e⁴y का होल स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी a⁴m और उसका पावर में n बनता है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग a⁴mn लिख सकते हैं। तो यहाँ पे तुम सोचो e⁴2y लिखा हो मतलब मल्टीप्लाई करके लिखा हो तो इसको लिख सकते हैं e⁴y का पावर 2। क्यों लिखे हैं, क्योंकि हमको भी यहाँ पे e⁴y दिख गया, यहाँ पे भी e⁴y दिख गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों जगह e⁴y दिख गया हमको, इसका मतलब हम e⁴ को यहाँ पे क्या मान लेंगे x, क्या मान लेंगे x। अब तुम सोचो जैसे हम e⁴x को माने तो मेरा e⁴2y क्या बन गया x² e⁴2y था ना,
तो उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग e की पावर y का स्क्वायर, मतलब e की पावर y x माने हम, तो ये क्या बन गया x स्क्वायर। अब मेरा क्वेश्चन देखो ये किस में कन्वर्ट हो गया, 1 बाय x स्क्वायर प्लस x में, इसमें कन्वर्ट हो गया 1 बाय x स्क्वायर प्लस x में। अब तुमको लग रहा होगा प्लस में, अभी भी प्लस वाला तुम देखे नहीं है, नीटू वाला ही देखे, तो थोड़ा ध्यान दो, x इसमें भी है, x इसमें भी है, x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो x को कॉमन लेंगे तो बन जाएगा x into x प्लस 2y। तो क्वेश्चन हो गया सिंपल। अब इसको तो हम बना ही सकते हैं ना। हाँ, अब इसको क्या लिखेंगे हम लोग, a बाय x प्लस b बाय x प्लस 1। क्या लिखेंगे, a बाय x प्लस b बाय x प्लस बिल्कुल वही फॉर्मूला है। 1। अब सेम वही फार्मूला हो गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग। सॉल्व करने के लिए क्या बोले थे, जो नीचे लिखे उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं सब में। तो मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है, ध्यान देना, ये वाला कन्वर्टर होगा, ये क्वेश्चन है मेरा, इसको सॉल्व करना है। अब इधर उधर दिमाग नहीं लगाना है, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे फिर हम लोग कुछ सोचेंगे। तो क्या करेंगे, देखो सबसे मल्टीप्लाई करते हैं, x into x प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा, वो भी मल्टीप्लाई होगा, a by x into x प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस b by x प्लस 1 है, ये भी मल्टीप्लाई होगा, x into x प्लस 1 होगा। मल्टीप्लाई करते देखो x और x कट गया, x प्लस 1 कट गया, यहाँ पे सब कट जाएगा, बचेगा कितना इधर 1, इधर कितना बचेगा a into x प्लस 1 प्लस b into x। अब तुम सोचो कि अब तो 0 होगा, तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि x को कितना रखना पड़ेगा -1, यहाँ पे x को क्या रखना पड़ेगा 0 रखेंगे तभी 0 हो सकता है। तुमने पूछा x 0 कब होगा, तो 0 रखने पर x प्लस 1 0 कब होगा -1, तो मतलब दो वैल्यू रखना है, एक बार 0 और एक बार -1। तो पहले रख देते हैं हम x को -1 रखें, तो देखो इधर तो वैल्यू पुट होगा नहीं, जहां x है वहीं पुट करेंगे फिर, तो इधर हो गया 1 इज इक्वल टू a into -1 प्लस 1 प्लस b into 1। अब तुम सोचो इधर बचा 1, यही क्या हो गया 0 खत्म, इधर क्या बचा b, जैसे b बचा तो x को -1 रखने पर b कितना आ गया, b आ गया 1। अब सेम इसी तरह a निकाल लेते हैं, ध्यान देना। अब कितना रख रहे हैं x को क्या रख रहे हैं 0। अब x को 0 रखेंगे तो देखो इधर तो कुछ होगा नहीं, हमको पुट करना पड़ेगा यहाँ, हो गया। अब जैसे पुट किया तो b के साथ टोटल में हो खत्म, ये वाला टर्म खत्म, 0 हो गया ना 0। तो इधर क्या बचा, देखो इधर बचा 1 बराबर 0 प्लस 1 कितना हो गया 1 into a कितना हो गया 0 प्लस 1 हुआ, 1 into a हो गया, a वाला कितना हो गया 1, b वाला कितना हो गया 1 हो गया। देखो इसी को तोड़ना था ना हम लोग को, 1 by x into x प्लस 1। तुम यहाँ से देखो इसको हम ये लिखे थे, इसको हम ये लिखे थे और इसको इस फॉर्म में तोड़े थे, तो देखो तुम्हारा क्या हो गया, यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो 1 by x स्क्वायर प्लस x जो था ये किसके बराबर होगा a by x प्लस b by x प्लस 1 के बराबर। तो a का वैल्यू कितना है 1, तो 1 by x, b का वैल्यू कितना है 1, तो प्लस b by x प्लस 1 टूट गया, मतलब b का वैल्यू 1 था, यहाँ में 1 रूट हो जाएगा, टूट गया ना कि नहीं टूटा, x स्क्वायर हमें b equals to 1 तो x plus 1 क्यों, कहाँ है x प्लस 1, तो b के नीचे लिखना था ना, तो b के नीचे क्या है x plus 1 तो x प्लस 1 है ना, b का वैल्यू 1 a है, a y a के नीचे क्या है x था, a का वैल्यू भी 1 है, b का वैल्यू 1 है, तो वैल्यू आप वहीं पुट करेंगे। एक मिनट रुको, यहाँ पे देखो थोड़ा सा गलती हुआ है, x -1 पुट करता था ना, तो b के जगह जब यहाँ पे -1 यहाँ पे पुट होगा ना, कितना पुट होगा -1, तो माइनस b बराबर 1 होगा, मतलब b बराबर कितना हो जाएगा -1, तो b बराबर -1 है, तो यहाँ पे तुम्हारा साइन क्या हो जाएगा माइनस का साइन होगा, यहाँ पे क्या होगा माइनस। अब तुम सोचो e एक्चुअली में क्या था मेरा, e वाला क्वेश्चन था ना, इसी क्वेश्चन को हम लोग तोड़े हैं ना, तो ई क्वेश्चन को यदि हम तोड़े हैं तो वैल्यू क्या करना है पुट कर देना है सिंपली। x हम किसको माने थे स्टार्टिंग में e की पावर y है, तो तुम्हारा जो टर्म है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं
क्वेश्चन जो था वो तुम्हारा था 1 बाय e की पावर 2y प्लस प्लस e की पावर y बराबर, देखो यही x से जगह e की पावर 2y, यही चीज है ना जिसको ये लिखे थे हम, यस e की पावर 2y प्लस e की पावर y बराबर 1 बाय x, 1 बाय x, x किसको माने थे हम, ई का पावर e की पावर y को, माइनस e की पावर y प्लस y। मतलब कहने का मतलब है कि हम क्या किए, सिर्फ x का वैल्यू को पुट कर दिए। किसका वैल्यू पुट किए, x का x का वैल्यू जैसे पुट हुआ तुम्हारा ये हो गया पार्शियल फ्रैक्शन में टूट गया। समझ में आया? देख लो फिर से ध्यान से देख लो क्वेश्चन में, हम पहले क्या बोले, इस तरह से दिया हुआ था तो हम उसको तोड़ना चाह रहे थे। तोड़ने के लिए हम क्या किए, दोनों में e की पावर y लिखा हमने, तो हम e की पावर y को एगो को मान लिए x, जैसे x माने ये बन गया x स्क्वायर, क्या बन गया x स्क्वायर। अब एक है x, एक है x स्क्वायर प्लस x है, अब हमको दिख रहा है दोनों में x, हम क्या किए दोनों से कॉमन ले लिए, दोनों से कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा x प्लस 1, फैक्टराइजेशन करना था कर दिए, मतलब पार्शियल फ्रैक्शन तोड़ दिए इसको इस फॉर्म में। अब a और b तो सबको निकालने आता है, यहाँ पे ध्यान देना b के जगह x का वैल्यू -1 रखे थे तो b का वैल्यू कितना आएगा, -1 आएगा, कितना आएगा -1, और a का वैल्यू कितना आएगा 1, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -1। अब इसको तोड़े थे ना हम लोग, ये मेरा क्वेश्चन एक्चुअली में ये था, तो उतना बराबर कितना लिख देंगे 1 बाय x, x के जगह क्या लिखेंगे हम लोग e की पावर y माइनस x के जगह फिर से e की पावर y लिखना है हम लोग को, जैसे लिखेंगे ये हो गया पार्शियल फ्रैक्शन, टूट गया। ठीक है, अब मान लो कभी कभी क्या करता है, यहाँ पे 3 को टर्म देता है, जैसे यहाँ तुमको 2 ही को दिख रहा है, मान लो 3 को दे देगा तुमको x माइनस a, x माइनस b, x माइनस c, तो तुमको क्या करना है 3 बार लिख देना है, a बाय x माइनस a प्लस b बाय x माइनस b प्लस c बाय x माइनस c, कितना लिख देना है 3 बार, उस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है,